सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। बैठो सदा तेरे ध्यान में, बैठो सदा तेरे ध्यान में। करता रहूं सिमरन जाप में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। जो करूं मैं कर्म यहाँ, जो करूं मैं कर्म यहाँ, मन में हो तेरा है करम। मन में हो तेरा है करम। समझो ये पूजा तेरी, समझो ये पूजा तेरी। बना रहूं निष्काम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। फूलों में तेरी महक जो, फूलों में तेरी महक जो। समझो तू ही है भर रहा, समझो तू ही है भर रहा। फलों में रस तू ही भरे, फलों में रस तू ही भरे। जानो ये तेरा काम मैं। हे प्रभु तेरी
सब चांद तारे आकाश में। सूरज भी तेरी शक्ति से, सूरज भी तेरी शक्ति से सब कर रहा प्रकाश है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। धरती आकाश पाताल में, धरती आकाश पाताल में जो भी चराचर में होता, जो भी चराचर में होता। कल कल नदियाँ हैं बहती, कल कल नदियाँ हैं बहती, जपती सब तेरा नाम है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। बैठो सदा तेरे ध्यान में, बैठो सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। साधक परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है? साधक के मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है और वो अपने परमात्मा से इस संसार के हीरे मोती नहीं मांगता। वो परमात्मा से ये इच्छा करता है कि परमात्मा तेरा जो ये संसार है, जो दुखों से भरा पड़ा है, अशांति ही अशांति चारों ओर फैली है, ऐसे में मैं तेरे से यही वरदान मांगता हूँ कि मैं सुबह शाम तेरा ही गुणगान करता रहूं, तेरी ही आरती प्रभु मेरे अंदर सदा चलती रहे। बैठूं सदा तेरे ध्यान में, मेरे मन में इस संसार की बातों की जगह सदा तेरा ही ध्यान बना रहे। मैं तेरे सिमरन जाप में अपने जीवन का पल पल बिताऊं। जहां ये संसार मुझे अशांति में ले जाता है,
वहीं तेरा सिमरन जाप मुझे अथाह शांति के सागर में स्नान कराता है। मैं जो भी कर्म करूं, इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। सभी अपने अपने कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन मैं जो भी कर्म करूं उसे ये मानकर करूं कि मैं तेरा कर्म कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं जो भी कर्म करूं, मैं ये जानूं ये भी तेरी पूजा ही है। जब उसकी पूजा मानकर कर्म करेंगे तो कोई अकर्म कैसे हो पाएगा, कोई अशुभ कर्म कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो भी मेरे कर्म हो वो निष्काम बनकर करूं। मेरा अपना स्वार्थ न हो, मेरा जो भी कर्म हो दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो। हे परमात्मा, जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं, उन्हें ये बात सदा ध्यान रखनी चाहिए। तुम कितना जाप कर लो, तुम कितना सत्संग कर लो, तुम कितना पाठ कर लो, यदि इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो ये सारा पूजा पाठ मानो व्यर्थ में चला गया। अपना एक एक शब्द जो तुम्हारे मुख से निकलता है, तुम्हारा छोटे से छोटा कर्म जो तुम करते हो, वो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला ना हो। शुभ कर्म की यही सच्ची पहचान है। तुम कहोगे, दिन में इतने कर्म करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा कर्म शुभ हुआ और कौन सा कर्म अशुभ हुआ। केवल यही देखते चलो कि मेरे इस कर्म से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंची, मेरे इस कर्म से किसी को सुख पहुंचा या नहीं। बस केवल इतना ही मन में ध्यान रखते हुए अपने कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ। आज हम मेरे साइयां ग्रंथ, कितने मीठे ग्रंथ, कितनी मीठी परमात्मा की वाणी जो इन ग्रंथों में सतगुरु ने लिखी, हम सबकी आत्मा को रस देने के लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए। मेरे साइयां ग्रंथ में से आज हम 74 नंबर पेज 74 नाम कमाई का वर्णन है। उस परमात्मा के नाम की कमाई, ये संसारी धन दौलत जो हम कमाते हैं इस संसार में रहते हुए, अपनी जीविका के कार्य करते हैं, सभी को करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए,
क्योंकि जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन इन संसारी कार्यों के साथ साथ हर मानव को एक और कमाई करनी है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। वो है नाम की कमाई। तो पढ़ेंगे नाम कमाई। करो कमाई नाम की, मन हृदय को खोल, दान पुण्य भी बहुत करो, राम नाम शुभ बोल। ईश्वर के सब रूप है जो भी इंसान, प्रेम प्यार सबसे करो, जग को अपना मान। सच्ची प्रार्थना है वही, हो न किसी से वैर, सबके दुख हरते हुए सब मानव से प्यार। हो तभी प्रसन्न मन, दर्द किसी के नहीं, राम नाम का जाप कर सबका सुख मांगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नदियाँ भागे रात दिन, सागर को मिल जा, सिमरन जाप करते हुए परम धाम को पा। लालच कर ईश्वर मिले, प्रभु से मोह लगा, अहंकार यही करो, लूंगा ईश्वर पा। कामना हो सदा यही, रहूं ईश्वर में लीन, उसके ही करूं काम सब, छुओ चरण बन दीन। सदा कहूँ बुरे कर्मों को, रहना मुझसे दूर, मैं सेवक हूँ राम का, प्रार्थना सुनो हजूर। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम कमाई दे मुझे अपना बालक जान, और नहीं कुछ मांगता परम पुरुष भगवान। क्या क्या पाप है किए, कौन जान है पाए, बख्शिश जो भी है हुए, लो अब हमें अपना। सब कुछ तो तूने दिया, क्या मांगू मैं और, धन्यवाद तेरा करूं, दीनों कर को जोड़। काया माया की छाया घेरे चारों ओर, तू ही रक्षक है मेरा, चरणों में ले जो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी दया अपार से ले मुझे अपनी गोद, मस्तक मेरे में हरि, जगे सदा तेरी जोत। तेरे प्रेम अगाध में सदा रहूं मैं लीन, तेरे कृपा सागर
निर्भय बन फिरूंगी। भूख लगी तेरे बाल को, क्यों न सुने तू बात। सिमरन जाप करते हुए तुझे पुकारे माँ। हे जग जननी मात तू, आबालक संभाल। तुझ बिन रह सकता नहीं, सुन इसकी पुकार। श्री राम जय जय राम। 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 रोता बालक देख कर मात दौड़ती आए। क्या मेरे प्रेम में है कमी, जो दिया मुझे बुलाए। आंसू टप टप बह रहे, नैन रोक ना पाए। मौन खड़ा बालक तेरा, रो रो तुझे बुलाए। थक गया अब बहुत मैं, देख जीवन की शाम। दर्शन किए बिना मुझे कैसे मिले विश्राम। बख्श तू मेरे कर्मों को, हुई जो मुझसे भूल। दिन दिन जीवन जा रहा, जाना न मुझसे दूर। चूला दिया मनुष्य का, तूने ही तो आप। सिमरन जाप ध्यान से तुझे पुकारूं माँ। तेरा तेरा हूँ तेरा, जैसा भी हूँ मान। अब तो ले ले गोद में, जगत पिता जगन्नाथ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कमाई नाम की, मन हृदय को खोल। दान पुण्य भी बहुत करो, राम राम शुभ बोल। संत समझा रहे हैं, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, हे साधक, तो तुम्हें क्या करना है? संत अपने शिष्य को समझाएंगे ही, क्योंकि संत ने परमात्मा को पाया है, तो वो वही राह अपने जो प्रेमी साधक हैं उन्हें समझा रही हैं। जो तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले नाम की कमाई में जुट जाओ। लेकिन कैसे करनी है ये नाम की कमाई? मन हृदय को खोल। इस बात को ध्यान देंगे। जो तुम नाम कमाई करते हो, जो तुम ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलते हो,
तो अपने अंदर के किवाड़ पूरी तरह खोल दो, क्योंकि संकुचित रहकर तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव है तो निकाल दो। यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का वहम है, भय है, तो उसे अंदर से बाहर निकालो। जब तक तुम अपने हृदय के, अपने मन के किवाड़ पूरी तरह से नहीं खोलते, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। दूसरा काम तुम्हें संत दान पुण्य करने के लिए कह रहे हैं। जब तक तुम देना नहीं सीखोगे, जो अंदर है, जो तुम्हारे पास है, जब तक वो खाली नहीं करोगे तो परमात्मा अपना प्रेम, अपना आनंद तुम्हारे अंदर कहाँ भरेगा। एक अलमारी तुमने पहले से ही पूरी तरह से भर रखी है, फिर परमात्मा को कहते हो, परमात्मा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे भाई, परमात्मा जो देगा उसके लिए थोड़ा स्थान तो खाली करो। देना तो कुछ चाहते नहीं, बस केवल लेने की ही इच्छा करते चले जाते हो। फिर सोचते हो कब से परमात्मा से मांग रहा हूं, वो सुनता क्यों नहीं। अरे भाई, परमात्मा तो देने के लिए तैयार ही खड़ा है। थोड़ी जगह तो बनाओ, थोड़ी जगह तो खाली करो। वो कहाँ भरेगा जो देना चाहता है। अंदर की थोड़ी सी मैल, थोड़ी सी तो निकालो। नहीं, फिर मन में सोचते हो, मैं इतनी देर जाप करता हूं, मैं इतनी माला फेरता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तुमने 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी समय तुमने माला फेरी, तुमने किसी ग्रंथ का भी पाठ किया, लेकिन जो अंदर का क्रोध था, जो अंदर की ईर्ष्या थी, इतनी कण मात्र भी कम हुई? इतना सा भी प्रेम अंदर आया? नहीं आया। क्यों? जब तक अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार निकालोगे नहीं, तो परमात्मा प्रेम कहाँ भरेगा। जो तुम सच्चे मन से उसकी भक्ति में लगोगे तो उसकी यही पहचान है। जब तक ये नहीं मानोगे ईश्वर के सब रूप हैं जो भी इंसान, प्रेम प्यार सब से करो, जग को अपना मान। ये जितने भी इंसान तुम्हें दुनिया में दिखाई देते हैं,
नजर आते हैं, ये सब उसी ईश्वर का रूप है। क्या तुम्हें ऐसा नजर आने लग गया? सब एक जैसे लगते हैं आपको? क्या तुम सबसे प्रेम कर पाते हो? क्या तुमने सारे संसार को अपना मान लिया? संसार को अपना मानना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने आसपास का जो संसार है, जो हम रोज देखते हैं, जिसमें हम रहते हैं, हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि ये संसार छोड़कर जंगलों में चले आए हैं या पहाड़ों की गुफाओं में बैठे साधना कर रहे हैं। हम सब तो गृहस्थी लोग हैं, है ना? और हमें यही रहते हुए परमात्मा को पाना है, क्योंकि हमें सतगुरु ने यही मार्ग दिखाया है कि परमात्मा यहाँ रहते हुए भी मिल सकता है और यहीं रहते हुए ही हमें उसे पाना है। तो संसार की छोटी छोटी बातें देखते चलो, मनन करते चलो और उन्हें समझते चलो। सारी दुनिया को एक जैसा मानना तो बहुत दूर की बात है। हम तो घरों में देखते हैं, घर में एक बेटी है, एक बहू है। हम उन दोनों को ही एक नजर से नहीं देख पाते। दुनिया की तो बात ही बहुत दूर की है। नहीं देखते आप लोग? दोनों ही हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मन में दोनों के लिए ही अंतर आ जाता है। पहले ये छोटे छोटे अंतर मिटाना शुरू करो। परमात्मा की बात तो बहुत दूर की है। सच्ची प्रार्थना है वही, हो न किसी से वैर, सबके दुख हरते हुए सब मानव से प्यार। सबसे ऊंची प्रार्थना, सबसे सच्ची प्रार्थना कि हमारे मन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी के लिए कोई वैर भाव ना हो। जो तुम्हारे साथ कोई बहुत बुरा भी कर देता है तो भी परमात्मा से, परमात्मा तुम इसका भी भला कर, तू इसे भी सद्बुद्धि दे। जैसे ईसा ने कहा, जैसे मीरा ने कहा, जो मारने पर लगे हैं, जिन्होंने सूली पर टांग दिया, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा दी संत को, वो पूछते हैं बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। जो मीरा को जहर का प्याला दे रहे हैं पीने को, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो दोनों ने
एक ही बात कही। दोनों ने क्या, सभी संत ही ऐसा कहते हैं, सभी संत ऐसा ही मानते हैं। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा तुझे क्षमा कर दे, तेरे इस कर्म के लिए तुझे क्षमा कर दे, क्योंकि तू नहीं जानता, तू जो कर रहा है अज्ञानतावश कर रहा है। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि संत का यही काम है, सारी दुनिया के लिए भला मांगना। जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, संत से होए ना हानि कारज। शिष्य कह रहे हैं, गुरुदेव इन्हें बदुआ दे दीजिए, इनको ने आपके शरीर को इतना कष्ट दिया। संत कहते हैं, नहीं, संत किसी का बुरा मांग ही नहीं सकते। संत की यही सच्ची पहचान है। तो सच्ची प्रार्थना यही है। सतगुरु लिखते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना में किसी के लिए कोई वैर ना हो, तुम सबके दुखों को हरते हुए चलो और सबसे प्रेम करते हुए चलो। लालच कर ईश्वर मिले, प्रभु से मोह लगा, अहंकार करो यही, लूंगा ईश्वर पा। शिष्य गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव हम कितने लालची हैं, हम परमात्मा से दिन रात कितना कुछ मांगते हैं, मांगते ही चले जाते हैं, क्योंकि संसारी बुद्धि है, संसार का लालच अंदर से जाता ही नहीं। जैसे ही एक वस्तु मिलती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो गुरु कहते हैं, अरे मैं तो तुमसे भी बड़ा लालची हूं। तो शिष्य हैरान, गुरुजी आपको क्या लालच है? आप तो कभी कोई इच्छा करते ही नहीं। जो हम भोजन सामने परोस देते हैं वही खा लेते हैं। कभी मन में आपके आया ही नहीं, हमें कभी आपने बताया ही नहीं कि आपके अंदर कौन सा लालच है। हम तो देखते हैं वही सादे कपड़े पहनते हैं, कुछ भी संसारी साधन कभी नहीं मांगे आपने। तो गुरु ने कहा, मेरा लालच तो तुम्हारे से बहुत बड़ा है। तुम तो परमात्मा से ये कितनी छोटी छोटी चीजें मांगते हो। परमात्मा ये धन दे दे, ये दौलत दे दे, ये कोठी बंगला दे दे, यही सब मांगते हो ना। लेकिन मैं तो बहुत
बड़ी चीज मांगता हूं। जिससे तुम ये छोटी छोटी चीजें मांगते हो, मैं तो परमात्मा से उसे ही मांग लेता हूं। तुम ये चीजें पाना चाहते हो, पर मैं उसे पाना चाहता हूं जो तुम्हें ये सब देता है। तो बताओ, किसका लालच बड़ा हुआ, तुम्हारा या मेरा? लेकिन गुरु एक और बात समझा रहे हैं कि तुम भी लालच करते जाओ, लेकिन अपने लालच में थोड़ा सा बदलाव लाना है। किस चीज का लालच करना है? ये लालच करना है कि मुझे वो ईश्वर मिल जाए। कामना यही करनी है। कामना हो सदा यही, रहूं ईश्वर में लीन, उसके ही करूं काम सब, छुओ चरण बन दीन। नाम कमाई दे मुझे अपना बालक जान, और नहीं कुछ मांगता परम पुरुष भगवान। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम लालच ना करो, तुम इच्छा ना करो, तुम कामना ना करो, लेकिन अपने लालच को यहाँ से मोड़कर यहाँ ले जाओ। संसार की चीजों के लालच छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति का लालच करो, नाम कमाई का लालच करो। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। भक्त परमात्मा को कहता है, भूख लगी तेरे बाल को, क्यों न सुने तू बात, सिमरन जा करते हुए तुझे पुकारे मां। कभी कभी हम जैसे संसारी लोग जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, तो मन में ऐसे भाव भी आ जाते हैं कि परमात्मा, कब से तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, कब से तुम्हें ये पुकार कर रहा हूं, आप सुनते ही नहीं। होता है ना? आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? कब से ये कह रहा हूं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों, जरूरी नहीं है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो उसी समय वो सुनी जाए। तुम चाहते हो जैसे ही तुमने प्रार्थना की उसी समय तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जो तुम कर्म करते हो, क्या मैं उसका फल तुम्हें उसी समय देता हूं? जब तुम्हारे कर्मों का फल
समय आने पर मिलता है, तो तुम अपनी इच्छा जिसके लिए प्रार्थना करते हो, क्यों ऐसा मानते हो कि उसी समय सुनी जाए? इच्छा तो हम चाहते हैं उसी समय पूरी हो जाए, लेकिन जो कर्म किए हैं उसके फल हम चाहते हैं ये टलते रहें। ये हमारी सोच है। रोता बालक देख कर मात दौड़ती आए, क्या मेरे प्रेम में कमी जो दिया मुझे भुलाए। थक गया अब बहुत मैं देख जीवन की शाम, दर्शन किए बिना मुझे कैसे मिले विश्राम। जब साधक पूरी तरह से उस परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, तब ऐसी अवस्था आती है, तब वो अपनी माँ को ऐसे पुकारता है, माँ मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ, लेकिन माँ तो सदा ही अपने बालक को रोता हुआ देखकर दौड़ी चली आती है। तो क्या मेरे प्रेम में कमी है जो तू मेरी पुकार नहीं सुन रही? मैं तुझे पुकारता पुकारता थक गया हूँ। मेरे जीवन की अब शाम होने लगी है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं तेरी गोद में बैठकर विश्राम करूं। हे माँ, अब तू मुझे अपनी गोद में बिठा ले। अब मैं तेरा प्रेम ही पाना चाहता हूँ, उसी में डूबना चाहता हूँ, उसी आनंद में मैं स्नान करना चाहता हूँ। जैसे संसारी बालक अपनी माँ की गोद में जाकर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही मैं अब तेरे में समा जाना चाहता हूँ। तो मेरी ये इच्छा पूरी कर, पूरी कर। जय श्री राम। नाम कमाई कर ले बनया, व्यर्था जन्म गवाना। नाम कमाई कर ले बनया, व्यर्था जन्म गवाना। नाम कमाई कर ले बनया, व्यर्था जन्म गवाना। नाम कमाई कर ले बनया, व्यर्था जन्म गवाना।
उसका ध्यान लगा ले, उसका ध्यान लगा ले बंदिया, उसका ध्यान लगा ले, उसका ध्यान लगा ले बंदिया, उसका